आज अपन क्लास 10 की लेसन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसका अपन अध्ययन करेंगे। देखो थोड़ा ध्यान से देखना, इसके अंदर सबसे पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। आपको थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। टेबल बनानी पड़ेगी 0 to 90 डिग्री की। बहुत सिंपल है, आप ये मत समझना ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल है, बहुत ही शानदार स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब सबसे पहले तो ये देख लो कि ये आपके इसमें से एक तो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ लेसन नंबर 6, 7, 8 इनकी बात कर रहा हूँ मैं। कौन कौन सा लेसन? 6, 7 ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पर ही बेस्ड हैं ये पूरा। क्या इसकी बात कर रहा हूँ। टोटल मेरे हिसाब से 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 नंबर का तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अलावा फिर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अपन टेबल सीख लेते हैं। इसकी टेबल क्या चीज होती है, जो देखो टेबल आपको बनानी है 6/7 की। कितने बाई कितने की? ये लाइन, अब दो लाइनें छोड़ के, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, इधर आप ये ऐसे, यहाँ कुछ नहीं बनाना। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये समझ में आया आपको? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अच्छा, इधर आप बनाओगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। आ रहा है समझ में? ये आपके जो टेबल है, ये हिंदी इंग्लिश मीडियम इसमें कुछ नहीं करता है। आपके हिंदी वालों को भी समझ में आ जाएगा, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझना। ये टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की 0, 30, 45, 60 और 90। अब आपको करना क्या है, देखो इसको बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो इसको आप याद कर लेना, लर्न कर लेना। फिर भी एक तरीका है, 0, 1, 2, 3, 4 इन सभी में 4 का डिवाइड कर दो, ये से अपॉन 4 कर दो। 0/4 0, 1/4, 2 × 2 2 × 4, 3/4 और 4/4 1। इसका अंडर दी रूट कर लो। 0, 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, 3 का स्क्वायर रूट √3/4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। समझ में आया क्या करेंगे? इसको आप यहाँ लिख दीजिए। अब मैं तो कह रहा हूँ इसको याद कर लो, सही रहेगा। कैसे? इसका तरीका है मेरे पास। यहाँ 0 लास्ट में 1, यहाँ पे 0 लास्ट में 1। इसके बाद यहाँ लिख देंगे 1/2, यहाँ लिख देंगे 1/√2 और इधर लिख देंगे √3/। बहुत इजी है, लर्न कर लेना मेरे हिसाब से। तो क्या किया, समझ में आया? एक बार और बताता हूं। देखो क्या लिखोगे, यहाँ लास्ट में, यहाँ पे 1/2 क्या लिखेंगे? अच्छा, इसके आगे नेक्स्ट में, समझ में आ गया? अच्छा, कोस का चाहिए ना, इधर से इधर लिख दो, ये से 1 √3/2, 1/√2, 1/2। ये आपके कोस वाली आ गई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, नेक्स्ट में क्या चाहिए? 10। तो 10 का फॉर्मूला आपको आता होगा, शायद आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, साइन अपॉन कोस। यानी कि अपने को साइन में कोस का डिवाइड करना है। क्या करना है? जैसे 0/1 कितना होगा? अच्छा, इसमें इसका डिवाइड करोगे तो देखो, डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 आएगा ना। अच्छा, इसे करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 1।
अच्छा इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/0 कितना हो जाता है? इनफाइनाइट। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये जैसे 0 होता है, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो, जैसे 0 में 5 का डिवाइड किया 0, 0 में 6 का डिवाइड किया 0, 0 में 8 का डिवाइड किया 0, 0 में एलिफेंट का डिवाइड किया 0, 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 ही आता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अच्छा अगर उल्टा करे तो, जैसे किसी नंबर है जैसे 5 है, इसमें 0 का डिवाइड करो 5/0, इसकी लिमिट होती है, इसका जो वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट, अनंत। अच्छा 6/0 इन्फिनेटिव। अच्छा 1/0 इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को ये ऐसे लिखा जाता है, आप बनाना सीख लो, ये होता है ये इनफाइनाइट, मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है? तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा 1/0। अब अपन क्या निकालेंगे? कोड। क्या करेंगे बताओ? हाँ अच्छा अब अपन सेक की वैल्यू निकालते हैं। सेक के लिए क्या करेंगे? कॉस का रेसिप्रोकल कर लो, बिकॉज सेक का जो फॉर्मूला होता है उसका 1/cos होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, कोस को रेसिप्रोकल करना है। जैसे 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल, अच्छा √3/2 का रेसिप्रोकल, अच्छा 1/√2 का, अपॉन 1 नहीं लिखेंगे, 1/2 का, और 0 का रेसिप्रोकल, जैसे 0 है तो 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, तो इन्फिनिटिव इसका आंसर आएगा। अच्छा कोसेक के लिए क्या करेंगे? ये टेबल बन गई, आया समझ? चलो एक बार और समझाते हैं इसको, मैं रिमूव कर देता हूं यहां से, ये लीजिए, एक बार और समझते हैं अपन इसको, ठीक है? हाँ क्या किया जाएगा बताओ? हाँ 0 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, साइन की वैल्यू आ जाती है। क्या क्या वैल्यू आएगी? 0 1/2 1/√2 √3/2 1, क्या आएगी बताओ? 0 1/2 1/√3/2 एंड ये आपके 0 to 90 डिग्री की बन रही है। अच्छा जो ये जो टेबल बनानी है ये 6/7 की बनानी है, कितने बाई कितने की? ये तो ऊपर तो एक लाइन, अब दो दो लाइनें छोड़ के फिर साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये लीजिए। अच्छा इधर ये लीजिए, यहाँ कुछ नहीं, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, और इधर क्या लिखेंगे? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। आ रहा है समझ में? हाँ बोलो, कुछ दिक्कत? हाँ हाँ अब इसमें क्या करेंगे बताओ? 0 1 1/√3/, हाँ अब इसका देखो, कोस के लिए क्या करेंगे बताया ना? एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ 1, हाँ √3/2 1/√2, हाँ 1/2 0। अच्छा टेन के लिए क्या करेंगे नाज़मीन? हाँ 10 में साइन का डिवाइड करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अच्छा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, प्रूव करूं मैं? हाँ अच्छा मैं प्रूव करके बताता हूँ। देखो आपने ये पढ़ा होगा PBP अपॉन HHB, इसको क्या बोला जाता है? आपने नहीं पढ़ा है? ये पढ़ा है 9th क्लास में पढ़ा है ना, पंडित बद्री अपॉन हर 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 बोले। आ रहा है समझ में?
अच्छा साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, देखो साइन थीटा का पी अपॉन, ये साइन थीटा का फॉर्मूला। अच्छा कोस का क्या फॉर्मूला होगा बताओ, बी अपॉन, अब आप ऐसा करो साइन में कोस का डिवाइड करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करो, कैसे, पी अपॉन अपॉन बी अपॉन, इसको पलटेंगे इधर तो पी अपॉन एच मल्टीप्लाई में आ जाएगा एच अपॉन बी, एच एच कैंसिल, क्या है अब पढ़ो, पी अपॉन बी। अच्छा पी अपॉन बी किसका फॉर्मूला होता है देखो, टेन का होता है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हेंस वी कैन से दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। इसका फॉर्मूला क्लास 9th में पढ़ा होगा, अब जो 9th में पढ़ा है वो 10th में भी पढ़ोगे। ये लेसन नंबर 6 है, लेसन नंबर 7 चलेगा ना, जब आप जो 9th का जो मैंने आपको पढ़ाया था याद हो तो, मार्च के अंदर पढ़ाया था और 2 बार पढ़ाया था, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास में आपके जो बहुत काम आने वाली है, बताया था ना मैंने, बस यही आपके अभी काम आएगा। देखो ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, तो 10 के लिए क्या करेंगे बताया था, साइन अपॉन कॉस, कैसे 0 अपॉन 1 0, इसमें इसका डिवाइड दिया तो 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन रूट 3, हाँ इसमें इसका डिवाइड दिया रूट 2 से रूट 3 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल और 1 अपॉन 0, हाँ कोट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, इनफाइनाइट रूट 3 1 1 अपॉन अंडर दी रूट 3 0। अच्छा सेक का फॉर्मूला, सेक का क्या बताया था मैंने, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कर लो, 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3 अपॉन 2 का 2 अपॉन अंडर दी रूट 3, 1 अपॉन रूट 2 का रूट 2 अपॉन 1 मत लिखो, 1/2 का 2 अपॉन 1 मत लिखो, और 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, इसको पलट लो। अब आपके ना जो इसके अंदर जो वैल्यूज कैसे निकालेंगे जो बता रहा हूं मैं आपको, जैसे अगर आ जाए आपके कि साइन 30 की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, ये रहा साइन, ये रहा 30, इट मीन्स 1/2 कितनी होगी, मैं कह दूं cos 60 की वैल्यू, हाँ खुशी cos 60 1/2, अच्छा tan 30 1 अपॉन रूट 3। अब मैं देखो मेरे पीछे ये टेबल बनी हुई है, ठीक है, हाँ कोई सी भी वैल्यू पूछो आप, क्या सेक 90, अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो बताता हूँ मैं, सेक 90, सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, मैं क्या करूंगा cos 90 का उल्टा करूंगा। अब cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, बिकॉज जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो cos 90 की वैल्यू होगी, cos 90 की वैल्यू 0, तो सेक 90 की वैल्यू 1/0 इनफाइनाइट। हाँ और बोलो tan 60, तो tan 60 की टेबल मोस्टली आपको याद हो जाती है क्या, तो इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से रूट 3 होती है, और 100% मेरे हिसाब से होती है तो होती है। हाँ और बोलो सेक 45, मैंने आपको क्या बताया, सेक 45 cos 45 का रेसिप्रोकल होगा, और आप ये इसमें गौर करेंगे कि साइन 45 cos 45 की वैल्यू इक्वल होती है 1/√2 1/√2, देन सेक 45 इज इक्वल टू √2, और बोलो कोट, और कोई वैल्यू नहीं मिली तो, हाँ कोट 0, कोट का फॉर्मूला जो है, कोट 0 जो है, अगर आप डायरेक्ट कोट का फॉर्मूला लगाएं तो cos अपॉन साइन लगा सकते हैं, है ना, 1/0, तो इनफाइनाइट हो गई इसकी वैल्यू, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहे तो कोड 0 जो है वो tan 90 का उल्टा होगा, tan 90 इट मीन साइन 90 अपॉन cos 90, साइन 90 1/0 इनफाइनाइट। हाँ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, कम से कम आप 5 बार लिखेंगे, याद करेंगे, आया समझ में, लर्न करना है, और मोस्टली जो इनफाइनाइट वाली वैल्यूज है ना वो काम नहीं आती, बहुत कम काम आएगी आपके, जो मोस्टली जैसे ये वाली बीच वाली ये वैल्यू काम आएगी, ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा काम आती है, या फिर इसमें जो ये वैल्यू काम आ जाएगी, ये वैल्यू काम आएगी, ये भी बहुत कम काम आती है, इनफाइनाइट वाली तो बहुत कम काम आएगी। तो ये जो टेबल है ना, ये आप ये समझ लो कि पूरा 6 चैप्टर, अगर ये टेबल कंप्लीट है तो पूरा 6 चैप्टर कंप्लीट है आपके। हाँ तो बच्चों अब जो ये जो टेबल समझी है,
उसके आधार पे अपन क्वेश्चन समझेंगे। जैसे 6.1 एक्सरसाइज 6.1 निकाल लो। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 sin 45 cos 45 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, टेबल है आपके सामने, वैल्यू रख दो 2 इंटू, देखो इधर देखो, सामने देखो, sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2, यही होगा ना। अब आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, स्टार्ट है, ठीक है। कुछ बातें हैं जिनको आपको समझना चाहिए, जैसे कि ध्यान दो, ध्यान दो, इधर देखो, इधर देखो, सब इधर देखो। नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन मैं यहाँ कर देता हूँ। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आता है? हाँ, कैसे आया? रूट से रूट कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करने पर रूट से रूट कैंसिल कैसे होता है? देखो इधर देखो सामने, अगर ऐसे डिवाइड होता ना तो ये ऐसी कैंसिल होके 1 वैल्यू आ जाती। अपने को मल्टीप्लाई करना है इसको, आपको ये करना है कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करना, तो रूट का 2 2 जा 4। अच्छा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? पहले नहीं लिखना है, सामने देखो इधर। ये समझ में आया तुम्हारे? 2 कैसे आया? √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो रूट का 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। इट मीन्स √2 इंटू √2 2 होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि होल स्क्वायर ऑफ √2 इज इक्वल टू 2। अच्छा, √3 इंटू √3, आप कहोगे रूट का 3 3 या 9, इसका मतलब यानी √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 आएगा, स्क्वायर रूट हट जाता है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। मोस्टली यही 2 काम आएंगे, परंतु और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे √5 होल स्क्वायर 5, √5 इंटू √5 5, रूट का 10 इंटू रूट का 10 अंडर दी रूट ए इंटू अंडर दी रूट ए अंडर दी रूट साहिल इंटू अंडर दी रूट साहिल साहिल, स्क्वायर रूट हट गया। अब स्क्वायर रूट छज्जा होता है ना बारिश का वो क्या बोलते हैं, छाता, बारिश आ गई तो फिर दिक्कत होगी। तो ध्यान देना इधर, √2 होल स्क्वायर इट मीन्स √2 इंटू √2 2। समझ में आ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसमें मतलब जो भी है सेकंड नंबर, √3 होल स्क्वायर इट मीन्स √3 इंटू √3 3। अच्छा, एक और बात, √3 होल क्यूब, पहले √2 होल क्यूब कर लेते हैं, कितना होगा? अच्छा, इधर करते हैं, √2 होल क्यूब मतलब √2 इंटू √2 इंटू, इसको देखो, इसको देख लो, ये लो, इसको देखो, √2 इंटू √2 2, और ये √2 का 2 √2 होगा, √2 होल क्यूब इट मीन्स √2 इंटू √2 इंटू √2 2 अंडर दी रूट 2। समझ में आ रहा है? अच्छा, अंडर दी रूट 3 होल क्यूब, √3 होल क्यूब, √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 मल्टीप्लाई किया 3 √3। समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसा भी होता है 2/√2, तो में √2 का डिवाइड करो, कितना आएगा? आप इसमें ऐसा कर सकते हो, 2/√2 तो ऊपर जो 2 है इसका मतलब √2 इंटू √2, और /√2 का ये /√2 है ही है, पर ये 2 है ना, इट मीन्स क्या हो गया, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 होता है, और /√2, ये √2 से √2 कैंसिल, कितना रह गया? इट मीन्स ये होता है कि 2/√2 √2 होता है, 2/√2 कितना होता है? अच्छा, इसका उल्टा कर दो, अंडर दी रूट 2/2 करेंगे तो 1/√2 आएगा, कितना आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। अच्छा, और देखो इसमें 3/√3 किया तो √3 आएगा ना। अच्छा, और अगर अंडर दी रूट 3/3 किया तो 1/√3 आएगा। ये सारी बातें, ये जो लेसन नंबर 6 है ना,
इसमें ये सारी बातें बहुत काम आएगी। अगर ये आपको याद है, लर्न है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है, तो फिर इस लेसन नंबर 6 जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। अब मैं आपके वापस में इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। देखो 2 इंटू साइन 45 1/√2 cos 45 1/√2 ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, 2 1 जा 2 अपॉन इससे मल्टीप्लाई किया तो अच्छा 2 में 2 का डिवाइड दिया तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं तो वो बोलते हैं सर कैंसिल आउट करके, जैसे इसमें ये कैंसिल हो गया 2 से 2 कैंसिल करके कभी तो आप 1 लिख देते हो, कभी 0 लिख देते हो। देखो ये ऐसे, जैसे अगर 2/2 करेंगे तो 2/2 तो 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, बट अगर 2 - 2 किया तो 0 आएगा ना। तो ऐसे ऐसे अगर कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा और ऐसे कैंसिल करेंगे तो 0 आएगा। इस बात का ध्यान रखना। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व है, आंसर है। जो क्वेश्चन नंबर 2 और देख लो, cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने कहा ना बहुत सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। टेबल याद होनी चाहिए, है ना, और टेबल लर्न होनी चाहिए। और मैंने जो बताया ना अभी आपको फंडा, उस फंडे के अनुसार चलो। जैसे cos 45 1/√2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, बिकॉज तो साइन 30 होता है वही cos 60 होगा, साइन 30 1/2 cos 60 1/2। हाँ माइनस साइन 45 अच्छा इंटू साइन 60। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस √3 1 जा 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, एल्सियम ले लो, कितना जाएगा 2√2 से 2√2 कैंसिल 1 माइनस 2√2 से 2√2 कैंसिल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, करना क्या, वैल्यू रखेंगे और क्या। जैसे साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/ ये उसका प्लस 2 इंटू cos 45 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू tan 60 की वैल्यू उसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको कुछ पूछूं 2 इंटू 3 प्लस, हाँ 2 इंटू 3 प्लस 5, अपन ऐसा नहीं कर सकते 3 + 5 8 8 2 जा 16, खुशी ऐसा नहीं कर सकते क्या अपन। हाँ फाइजा ऐसा कर सकते हैं अपन, क्यों। देखो एक रूल होता है, उस रूल को बोलते हैं बोर्ड मास वाला। हमेशा ध्यान रखना ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट, हमेशा ध्यान रखना कि अगर कहीं ब्रैकेट आ जाए तो पहले ब्रैकेट सोल्व करो, फिर डिवाइड वाला सिंबल हो तो पहले डिवाइड वाला सिंबल लोगे, मल्टीप्लाई और एडिशन वाला सिंबल अगर आ जाए तो पहले मल्टीप्लाई करना है फिर एडिशन करना है। आप ये नहीं कर सकते कि पहले ऐड कर रहे हो फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये रूल है, इसको बोलते हैं बोर्ड मास रूल। कौन सा रूल बोलते हैं, बोर्ड मास रूल, और इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। हाँ अब थोड़ा ध्यान से देखना, तो पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे 1 होल स्क्वायर 1 इंटू 1 1 2 होल स्क्वायर 2 2 या 4 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर 1 √2 होल स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू √3 होल स्क्वायर 3। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये 1/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल 1 प्लस 3 3 जा 9 1/4 प्लस 9 + 1 10/1 कर दो। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल अगर जैसे आ रहा है
कि ये 10 है, 10 में 1/4 प्लस करना है, तो आप एलसीएम ना लेके ऐसे भी कर सकते हैं, 10 इन 1/4 ऐसे कर लो, और फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 10 4 या 40 + 1 41/4, ये आंसर आ जाएंगे आपके। ठहर जाइए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। कौन सा क्वेश्चन था ये? थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, sin 60 - 4, sin 60 है शुरू में, 3 sin 60 होना चाहिए, 3 sin 60 डिग्री - 4 sin क्यूब 60 डिग्री, ये है। हाँ थोड़ा ध्यान से देखना इधर, ये भी बहुत सिंपल है ना। हाँ नाजनीन, हाँ इंटू √3/2 -4 sin 60 की वैल्यू √3/2 होल क्यूब। आ रहा है समझ में? चलो भाई, अब इसका नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई माइनस ब्रैकेट, पहले क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, उसके बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई वाला सिंबल हटाओगे, उसके बाद प्लस करोगे। आ रही समझ में बात? हाँ तो देखिए, इधर तो ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 3 को √3 से किया तो 3√2 -4 इंटू, इधर नहीं कर सकते, पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, √3 होल क्यूब। आपको बताया था ना मैंने, √3 होल क्यूब, 3√3 कितना होगा, /2 होल क्यूब, बिकॉज 2 होल क्यूब इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। हाँ 3√3/2 माइनस, कैंसिल आउट कर लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3√3/2। हाँ अब क्या करेंगे कोमल जी? हाँ एलसीएम लेंगे, हाँ ठीक है, और ये ले लीजिए एलसीएम, और 2 से 2 कैंसिल, 3 -√3 माइनस 3 -√3, ये से ये कैंसिल, 0/2 0/2 0, यही होगा ना मैडम जी? देखिए थोड़ा गौर से देखिए, कि प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया, वैसे ही 0 आ गया ना।